तो सुबह की चाय के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज सुबह सुबह जब नहा के आया तो मुझसे किसी ने कहा कि गायत्री जी का मतलब मालूम है, गायत्री मंत्र और गायत्री जी का मतलब। तो मैंने कहा उतना डिटेल में तो नहीं पता। तो बस आज का विषय यही है कि गायत्री की महिमा और गायत्री मंत्र का मतलब क्या है। गायत्री मंत्र का नहीं, गायत्री इंडिविजुअल गायत्री जी का मतलब क्या है और गायत्री जी की महिमा क्या है। ये अभी हमें दो बहनें मिली शांति कुंज में, जो उड़ीसा से हैं। एक का नाम सुनीता गुप्ता है और एक सुजोमनी चंपिया बहन है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये शांति कुंज क्यों आए हैं। और सुजोमनी बहन, आप उड़ीसा से आई शांति कुंज परिवार में, तो शांति कुंज परिवार से आप कब से जुड़ी हैं? 94 से जुड़ी हूँ। 94 से जुड़े हैं। तो शांति कुंज परिवार से जुड़ने का कोई खास लगाव इसने, या किस उद्देश्य से आप शांति कुंज परिवार और गायत्री परिवार से जुड़ी? हम तो किताब पढ़ के जुड़ी हूँ, इतना अच्छा लगा। हम उसी टाइम तो जुग शक्ति गायत्री चल रहा था। अच्छा। तो अभी वो किताब पढ़ते पढ़ते एक दिन हम लोग का स्टाफ बोला कि दीक्षा ले लो। अच्छा। तो हम लोग आया दीक्षा लेने के लिए। हाँ। क्योंझर गए थे। हाँ। उसी में लिए, उसी 1 साल के बाद हम शांति कुंज आए। अच्छा। मेरा हस्बैंड के साथ। हाँ। मेरा हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा था, मैं पहले आया था जी। उसका 1 सप्ताह बाद मेरा हस्बैंड आया। अच्छा। तो वो बोले कि कहाँ पर रुकेंगे ना। हम बोले मैं भी तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ शांति कुंज, क्या कैसे करेंगे, और चलो सब मिल के चलते हैं। हाँ। तो आके देखे यहीं पर, तो इतना अच्छा लगा। इतना रहने के लिए भी सुविधा, हाँ। खाने का पीने का सब प्रकार का सुविधा देखते हम लोग दोनों बहुत खुश हुए। और ये मतलब अभी आप समय दान के लिए आए? हाँ, अभी हम 1 महीने, हम तो रिटायर्ड हो गए। अच्छा। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में सर्विस किए थे। जी। तो रिटायर्ड हो गए अगस्त में। हाँ। तो सोचे कि चलो गुरुदेव को, और तो 60 के बाद तो और अलाउ नहीं करेंगे। जी। हम भी नहीं सकेंगे चलने फिरने ये करने के लिए। इसीलिए सोचे कि चलो इस साल ही दे देते हैं, 1 महीना के लिए सब श्रमदान, समयदान दे देंगे। हाँ। और वो आगे चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे, वो तो समय की पहले थोड़ा कष्ट है। जी। इसीलिए आए। बहुत अच्छा लगा सुजोमनी बहन। सुनीता जी, आप कुछ बताएंगी कि आप ने जैसे बोला कि आप शंकर भगवान आपके आराध्य हैं और प्रेमानंद महाराज जी को आप सुनती हैं, तो फिर शांति कुंज की तरफ आपका आकर्षण कैसे हुआ? ये दीदी लोग पूजा करते थे तो हम इनसे मिले जी। ये लोग बताएं कि गायत्री माँ का आया, ये सब पूजा करो, हवन करो, जाप करो। तो यही जोड़े हैं। अभी तो हम नए जुड़े हैं, ज्यादा दिन हुआ नहीं, उतना जानते नहीं उनके बारे में। तो आप भी 1 महीने के लिए आई हैं? जी, इनके साथ ही आए, यही जोड़े हैं, यही लोग के साथ ही आए हैं। अब आगे माता रानी देखिए कहाँ। जी। बहुत अच्छी। आपके परिवार के लोग अभी आए हैं? नहीं, पहली बार हम ही आए हैं अभी। ओके, बहुत धन्यवाद सुनीता बहन, सुजोमनी बहन, थैंक यू। धन्यवाद। अभी हमें ये कुछ बंधु लोग मिले जो शांति कुंज परिवार में आए हुए हैं यहाँ हरिद्वार में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में और शांति कुंज आने के विषय के बारे में, और शांति कुंज परिवार से कब से जुड़े हैं। तो उन सब ने हामी भरी। तो हम जानते हैं उनसे एक एक करके कि वो गायत्री परिवार से कब से जुड़े हुए हैं और गायत्री जी के महत्व और महिमाओं के बारे में उनके कुछ शब्द। जयपाल त्यागी, सोनीपत गन्नौर हरियाणा से आया हूँ। यहाँ गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह, ये परम वंदनीय पूजनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की और अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरा करने की शताब्दी के लिए हम यहाँ श्रमदान के लिए आए हैं। हम यहाँ 1 महीने के लिए रुकेंगे। गायत्री माता की महिमा, हम 2012 से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। और गायत्री माता की महिमा यह सविता देवी की देवी है। ये सब मंत्रों में सबसे महामंत्र है। और इसकी महिमा के बारे में कुछ? महिमा मतलब इसका क्या प्रताप है और कब से है गायत्री मंत्र? हाँ, आदिकाल से ये आदिकाल मंत्र है। ये किसी का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, एक महामंत्र
जिसे बोलते हैं सभी ऋषि मुनि हमारे जितने भी भारत के अंदर ऋषि मुनि हुए हैं हाँ, ये सभी बता ने दें। ही गायत्री मंत्र का जाप किया है। अच्छा और ये हाँ ये विद्या की देवी है, हाँ हाँ ज्ञान की देवी है। हम्म, तो ये तो एक इसका कोई भी वो तोड़ नहीं है। जी जी वो तो इसके मतलब गायत्री मंत्र करने से खुद मतलब आदमी अपने बुरे विचारों को त्यागता है, अच्छे विचारों को ग्रहण करता है। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम सर? ओम प्रकाश शर्मा, ओके शर्मा जी, आप कहाँ से आए? जिला सोनीपत, गन्नौर से आए। अच्छा हरियाणा। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। और आप सर गायत्री परिवार से कब से जुड़े हैं? मेरा और नाम केशव प्रसाद पटेल है। जी मैं वैसे तो मध्य प्रदेश सागर जिले का रहने वाला हूँ, जी जी, लेकिन 44 साल से सोनीपत हरियाणा में रहते हैं ओके। और सन 1975 से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। 1975 से? 1975 से। ओके। और इस मिशन का जो मेन उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय। अभी करीब 44 करोड़ जनसंख्या गायत्री परिवार से जुड़ चुकी है। 80 देशों में इसकी शाखाएं हैं और 80 देशों में? 80 देशों में Completely, मतलब आप जी। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल। ऐसा तो नहीं मुझ पर नो blame नो कर दे। नो नो नो। बिल्कुल, अच्छा जी। बिल्कुल। आप लिखित में और प्रमाण ले सकते हैं यहाँ के आप कार्यालय से। आपको सब वहाँ के प्रमाण सबूत एड्रेस सब अच्छा। लोगों के सब मिलेंगे। ओके। तो इसमें कोई दिखावा नहीं है, हाँ हाँ सच्चाई है, इसलिए इतनी दुनिया जुड़ रही है। जी जी। घर घर गायत्री और यज्ञ पहुँचे। सोसाइटी का एक ऐसा आश्रम कह सकते हैं जहाँ पर इंसान को आकर उसके खुद के बुराई के प्रति आकर्षित करके खत्म करना, खत्म करना एक और जागरूक उसी करना। का प्रयास है ये। जी हाँ, मतलब गुरु जी का पहला वचन है धन्यवाद। जी, जी जी। वो का अपना सुधार सबसे बड़ा सुधार। ओके। अपना सुधार जब होगा, जब हम खुद सुधर जाएंगे तो स्वर्ग का अवतरण अपने आप हो जाएगा। हाँ मतलब खुद को हमारे- सुधारना। हाँ, सबसे पहले अपने खुद को सुधारना, फिर अपने परिवार को सुधारना, तब बाहर मतलब परिवर्तन देना। सही, मतलब हम दूसरों को दोषारोपण क्यों करें, पहले हम खुद को खुद सुधारें। को सुधारे। बहुत अच्छी बात। ये एक विचार क्रांति है। जी अगर हमारे विचार बदल जाते हैं तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। जी और जी। अच्छे सबसे विचार। पहले अपना सुधार हाँ। करेंगे हम, हाँ। तो जब भी हम परिवार का, समाज का और देश का सुधार कर सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग हम बदले- सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बहुत अच्छी बात। ये इसका महत्व है। ये इसका एक कहने का एक विचार है। हाँ, मतलब शांति कुंज की मेन धारा यहीं से शुरू होती है। यहाँ अब हरिद्वार पहले अपना सुधार, पहले अपना सुधार, फिर अपने परिवार का सुधार, बराबर। फिर जग का सुधार झगड़ा। अपने आप हो जाएगा। जब अपना- हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे और हमें मतलब सब अच्छे दिखाई देंगे तो बदल अगर हम हर कोई ये सोचने लगे कि हम खुद को सुधारें, हाँ। तो शायद हमें फिर किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चोर हूँ तो मैंने आप भी लगेगा कि ये भी चोर है, वो भी हाँ, चोर है। तो पहले- जब मैं मतलब साफ हूँ तो मैंने तो आप भी साफ दिखेंगे, दूसरा जी, जी, सभी। तो यही है, अब पहला सुधार खुद अपना। को सुधारो। ये ओके। एक विचार क्रांति अभियान है और कुछ नहीं है। जी मेरा नाम ओमवीर सिंह चौहान, जी। मैं सन 1991 से जुड़ा हूँ ओके जी। और परम पूज्य गुरुदेव का जन्म सन 1911 में हुआ। अच्छा उनको 15 साल की उम्र में जी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय से गायत्री की दीक्षा ली। मदन मोहन मालवीय जी से, हाँ, जो बनारस बनारस में में थे, विश्वविद्यालय, हाँ, जिन्होंने बीएचयू हाँ, बनारस हाँ, हिंदू हाँ, यूनिवर्सिटी की हाँ, स्थापना की थी। हाँ बिल्कुल। ओके उसके बाद वो उन्होंने जब शुरू किया, जी ब्राह्मण परिवार से उनका जन्म था जी। अवलखेड़ा में। अवलखेड़ा में। अवलखेड़ा आगरे के पास पड़ता है। जी आगरा जिले फिर उन्होंने गायत्री का जब शुरू किया, जी। फिर उन्हें उनके पीछे के 7 जन्मों के गुरु का दर्शन हुआ। अच्छा। उनको दर्शन होने के बाद गुरुदेव ने उनको आदेश करा कि 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करने हैं आपको। अच्छा ओके। तो उन्होंने गाय को जो माता जी खिलाती थी, जो गोबर में जो जौ निकलते थे, उनको खा करके उनको भी तो 3 रोटी बनाती थी। एक गाय को उल्टी खिला देते थे, हाँ, हाँ। एक रोटी वो खुद खाते थे। अच्छा। एक गाय का शीत, जिसको लस्सी और मट्ठा बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। उससे 24 बरस हाँ। साधना की गायत्री की। गायत्री उनको स्पष्ट हो गई। जी। उन्होंने गायत्री माता ने कहा कि इस संसार का उत्थान तुम्हें करना है। हाँ। फिर उन्होंने वहां से चल करके मथुरा आए, मथुरा में तपोभूमि बनाई। अच्छा। तो फिर उनको आदेश हुआ
कि तो मथुरा से अब शांति कुंज चलिए। अच्छा। ये जहाँ 7 ऋषियों ने तप किया है, जी जी। वो जिस जगह तपोस्थली है, हाँ उस पर जाकर के आप तप करिए, लोगों को तप कराइए। हाँ, मतलब अगर कोई हाँ, राजी हो हाँ, अपनी इच्छा से। हाँ, फिर तो- उनको हिमालय लेके गए गुरुजी उनके। अच्छा 1 साल तक वो हिमालय रहे। अच्छा। 3 बार हिमालय गए। गुरुजी मतलब ये श्री राम शर्मा श्री आचार्य राम जी। शर्मा आचार्य जी। ओके। उसके उनकी मिसेज भगवती देवी, हाँ हाँ हाँ। उनका 11 में उनका समारोह मना था। 2011 में। हाँ, सन 1926 में अखंड दीप जलाया। 2011 कौन सा? 2011 या 1911? 1911 में उनका 1911। हाँ अब 2011 में इनका शताब्दी तो मनी थी ना, मनी थी। हाँ फिर उसके बाद में अब माता जो अखंड दीप 2026 में जलाया था जी। 100 साल से बराबर जल रहा है। 1926 में जलाया हाँ, था। 1926 में उसकी 100 साल पूरे हो जाएंगे। और माता जी का जन्म हुआ था 1911 में। अच्छा, ये जो 1926 में जो भगवती देवी देवी शर्मा आचार्य जी हैं, उनका जन्म हुआ था 26 में। 1926 में। उसकी ये शताब्दी है, उसका शताब्दी दोनों सा- की शताब्दी है ये। जी 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 तो इसको बैरागी द्वीप में बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जी जी भव्य और तरीके से। यहाँ पर जितने संस्कार होते हैं जी। सब निःशुल्क होते हैं। अच्छा। रहने खाने की व्यवस्था हर एक आदमी के लिए निःशुल्क है। कोई कहीं से भी आओ। कहीं से भी आओ, कहीं से भी कहीं आओ। से भी आओ। जी जी। तो उन्होंने संसार इस देश को सुधारने के लिए, हाँ इन लोगों को सुधारने के लिए जब नहीं आज तक प्रयास है, हाँ हाँ हाँ। बराबर चल रहा है, चल रहा है। निरंतर चल रहा है। हाँ गायत्री परिवार का हर एक व्यक्ति हाँ गायत्री जप करता है, बस वो दूसरों के लिए ही जिए है। हाँ। ये गायत्री परिवार दूसरों के लिए ही है, हाँ। ये दूसरों का ही भले के लिए सोचता है। सोचता है और उसी को सोचकर उसके स्थापना इसी को की चो गई। के लिए अब लोगों को ये पता लगे कि ये गायत्री परिवार इतना काम कर रहा है। हाँ। उसका 100 वर्ष पूरे में बैरागी द्वीप में इसका प्रोग्राम भव्य हो रहा है। भव्य समारोह हो रहा हाँ, है। तो हाँ। वहाँ भी अब जाइए और उनको लोगों को भी दिखाइए कि कैसा बन रहा है, कैसा बैरागी बैरागी द्वीप है। ग्राउंड गया था और देखा, पूरा दर्शकों को भी दिखाया मैंने। हाँ। लेकिन आज अभी एक विचार आया सुबह सुबह मन में नहीं, ठीक है, अच्छी कि बात, बहुत अच्छा। गायत्री मंत्र का प्रभाव और महत्व और महिमा, इसके मन में कल अचानक से आया कि गायत्री परिवार में इतने सारे देखो, लोग हैं। गायत्री मंत्र का महिमा तो ये है, जी सूर्य मंत्र है ये। जी। दो एक आंख, 2 आंख है, हाँ, तो सूर्य मंत्र ही गायत्री मंत्र है। सूर्य मंत्र, सूर्य से जुड़ा हुआ गायत्री मंत्र है। मंत्र है। हाँ, और हाँ। गायत्री मंत्र तो ब्रह्मा जी ने तप करके इस सृष्टि को रचाया है। जी जी जी। तो इसलिए इसकी महिमा तो जो जपेगा वो खुद में जानेगा कि मेरे में क्या मिला है। गायत्री मंत्र जो जपेगा उसको पता चलेगा पता कि मेरे चलेगा अंदर कि है क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हाँ। जी जी। और जिसको धन्यवाद। गायत्री मंत्र जपना है हाँ वो या शांति कुंज आए, दीक्षा लें हाँ और जपे और इसका प्रभाव देखें। जी बिल्कुल। ये तो अपने आप जितनी अंदर की गंदगी है ना, हाँ। अगर डेली गुरुदेव ने 3 माला कम से कम बताई जी, है, अगर 3 माला भी डेली जपता रहा ना, हाँ। तो वही धो देगा। धन्यवाद प्रणाम भाई साहब, जी। मेरा नाम बिमला है। हम सोनीपत हरियाणा से शांति कुंज हरिद्वार आए हुए हैं बहुत अच्छा। माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी मनाने के लिए। हाँ हाँ। हम 87 से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमारी 5 पीढ़ी इसी परिवार से जुड़ती हुई चली आ रही है। 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी जुड़ती हुई चली आ रही है। अच्छा। हमारा पोता है 3 साल का, वो भी अभी इसी से गायत्री मंत्र आने से लगा शांति कुंज। आने लगा अरे है। वाह। तो हम आज बड़े जोर तोर से यहाँ माता भगवती देवी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए आए हुए हैं। कल मैंने आप लोगों को सुबह गेट नंबर 2 पे भी देखा चाय के लिए, जब आप लोग आए थे तो कोई गुजर रहे थे तो आप लोगों ने कहा नहीं वो हमारे भी राम है। तो किसको प्रणाम करने के लिए आप थोड़ा आगे आई थी चाय पीते पीते? वो थे वो मतलब चिन्मय पांडे जी, चिन्मय पांडे जी। चिन्मय पांडे जी। हाँ जी। जो अच्छा। इस कार्यक्रम के कुछ संचालक हैं, अच्छा। चिन्मय पांडे जी, उनको प्रणाम तो करने के चिन्मय लिए। पांडे जी का मुझे उनका पूरा परिचय नहीं पता, आप उनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? चिन्मय पांड्या जी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अच्छा। और परम पूज्य गुरुदेव के पोते हैं। पोते हैं, सगे पोते हैं। दोते दोते हैं। दोते हैं। बेटी के बेटे। बेटी के बेटे। हाँ जी। अच्छा तो जी। आजकल वो इसी विश्वविद्यालय को वही संभाल और रहे इस हैं। सारे अच्छा। कार्यक्रम के विदेश विभाग को भी वही संभाल गुरु जी का कुछ आशीर्वाद है जी उनके ऊपर, मतलब जी, जी। जो वो बोलते हैं हाँ। तो ऐसा लगता है जैसे गुरु जी साक्षात
जमीन पर मतलब चिन्मय पांडे की आवाज में इतना अपनापन है इतना कि अपना- सभी को गुरु जैसा महसूस जैसा- होता है हाँ कि जी, हाँ जी। श्री राम शर्मा आचार्य जी ही गुरु बोल जी रहे हैं। बोल रहे हैं। ओके, उन्हीं के विचार, उन्हीं के शब्द, उन्हीं की लय, हाँ, सब कुछ गुरुदेव की उनकी उनमें तरह ही उनके है। अंदर है। ओके, तो वो भी हमारे गुरु ही है, हाँ हाँ, तो उनको इसलिए सादर प्रणाम हमारा। हम सब यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, आए कार्यक्रम को जी, सफल जी, बनाने के लिए आए हुए हैं। जी जी, हम एक सभी महीने भाई से बहन मिलके 20 तारीख को आए हैं। हाँ, एक मिनट, और क्या कभी आए हैं? 20 दिसंबर को आए हैं अच्छा, और 26 जनवरी को जाएंगे। 26 जनवरी को जाएंगे। अच्छा, संविधान देने के लिए आए हैं। सेवा के लिए आए सेवा हैं, के लिए। शताब्दी समारोह में। हाँ, भोजनालय में हमारी ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा, तो आप सभी ने देखा कि ये जो पूरा गायत्री परिवार के शांति कुंज में हमसे मिले हुए बहनें और बंधु लोग हैं, उन सब ने जो अपने अपने ज्ञान के अनुसार हमें बताया, उम्मीद है आप सब लोगों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये कल कपड़े धोए थे जो सूखे नहीं, तो मैंने कहा एक इनका भी विजुअल बना के आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से कपड़े सुखा रहा है आपका सीकर सन्यासी। इंटरेस्टिंग है, इस तरह की चीज़ें भी लाइफ में बहुत मज़ा देती हैं। सिस्टमेटिक तो पूरी ज़िंदगी जी लिए, अब थोड़ा बिखरा बिखरा जीने में मज़ा आ रहा है। कल मैंने बताया था कि कपड़े भिगोए हुए हैं बट वो सूख रहे नहीं थे, लेकिन कल जो धूप निकली थी बहुत सॉलिड निकली थी, तो मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने 1-2 घंटे में सुखा लिए और मेरे कपड़े गीले रह गए। तो भाई आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी ने दिमाग बढ़ाया और सुबह से आज टारगेट पे लगा हुआ है कि मैं भी कपड़े सुखा कर ही रहूँगा, और मैं सुखा रहा हूँ। आज सुबह से मेरा ध्यान गायत्री मंत्र, गायत्री देवी और गायत्री जी के ऊपर रुका हुआ है और मेरा विचार आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों से आज इसके बारे में पूछूंगा। तो ज़्यादातर लोगों ने तो वीडियो में अपने विचार देने से मना किया, क्योंकि सब समयदान करने और श्रमदान करने आए हैं। तो उसमें जो सुबह ग्रुप मिला था, उन लोगों ने ही अपने थोड़े से विचार शेयर किए जो आप लोगों ने अभी देखे और सुने। तो मैंने और जो लोगों से ऐसे ही कैजुअली बात करके मुझे पता चला, तो उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि गायत्री मंत्र के बारे में मैं आपका 46 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी इसको ना किसी चमत्कार की तरह रख रहा है, ना किसी डर या लालच की तरह रख रहा है। मैं इस बात को, गायत्री मंत्र को एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान प्रार्थना की तरह रख रहा हूँ कि ये एक बुद्धिमान प्रार्थना है और इसका उल्लेख, इसका वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र सूर्य के उस प्रकाश को प्रणाम करते हैं जो बाहर नहीं हमारे अंदर रोशनी करता है। शायद मतलब मुझे क्लियर नहीं है, बट फिर भी जो मुझे पता चला कि यह मंत्र कहता है कि हम उस दिव्य चेतना का ध्यान करें जो हमारे बुद्धि को सही दिशा दे। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये मंत्र धन नहीं मांगता, सफलता की गारंटी नहीं देता, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता। ये केवल एक पोलाइट सी विनम्र प्रार्थना है जो ये जिससे कि हमारी सोच शुद्ध हो, हमारे डिसीजंस क्लियर हो, एकदम स्पष्ट, और हमारा विवेक जागृत रहे। इसीलिए गायत्री देवी को वेद माता कहा गया, क्योंकि वे ज्ञान की जननी है, अहंकार की नहीं। और गायत्री शब्द का अर्थ सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि ये उस छंद और चेतना का नाम है जो शायद हमें अंधकार से प्रश्न की ओर और प्रश्न से विवेक की ओर ले जाती है। और इसी मंत्र में जब हम कहते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो उस वक्त हम ईश्वर से ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ दे दो। हम उस वक्त ईश्वर से ये कहते हैं कि हमें इतना
समझदार बना दो कि हम सही को पहचान सकें। और आज के समय में जो आज का समय चल रहा है उस समय में ये मंत्र और भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज अंधकार और भ्रम बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। गायत्री मंत्र किसी धर्म की सीमा में बंद नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए और हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर क्लैरिटी चाहता है, स्पष्टता चाहता है। और शायद यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी ये मंत्र आज जिंदा है। और मैं तो सनातनी घर से हूँ, तो बचपन से मेरे पापा मम्मी बहन सभी पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो इस मंत्र का जाप बचपन से सुनते आया। बाद में होश आने पर जब से बोलने लगा, जब से पूजा पाठ समझने लगा, तब से करने भी लगा। लेकिन मैंने इस मंत्र को कभी भी डर से नहीं जपा, किसी दिखावे के कारण नहीं बोला। मैं इसे एक मित्र फैन, मतलब कह सकते हैं कि मैं इसे एक फ्रेंड गाइडेंस की तरह देखता हूं कि जो मुझे हमेशा ये बताता है, सीख देता है कि मुझे अपनी सोच के साथ चलना है, जो शायद मेरी या सभी की सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर सोच सही हो जाए लाइफ में तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जी बंधु बोलिए। मेरा नाम द्वारकालाल है। मेरा गांव दिवाली, तहसील लटू, जिला बारा, राजस्थान से हूँ। मैं परम पूज्य गुरुदेव से सन 1973 की नर्मदा ग्यास के दिन से जुड़ा हूँ। अच्छा। और गुरुदेव के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में मैं आता हूँ। अच्छा, तो आज अभी मेरा आप आए हैं वो शताब्दी समारोह के लिए आए हैं। हाँ, शताब्दी समारोह के लिए आया हूँ। और कितनी गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में तो अनंत है, क्या कहें, पर ये इतने साल मालूम है कि गायत्री मंत्र एक कामधेनु है। मनुष्य जीवन में हर प्राणी के शरीर में ये प्रत्येक अक्षर भी काम करता है गायत्री मंत्र का, अगर इसे अक्षर ध्यान। काम करता है। हाँ, अच्छा, वो सिस्टम में इस तरह से है वो मंत्र की, वो पूरे सिस्टम में काम करता है पूरा बोलने पर। हाँ, अच्छा, शारीरिक ऊर्जा के लिए जब वो उच्चारण किया जाता है तो हाँ। वो कुछ ऐसा सिस्टम है, साइंस है कि वो पूरे शरीर में ऑटोमेटिक नाड़ी नसाओं से उसका संबंध है गायत्री मंत्र से। किससे संबंध है? नाड़ी नसा से, षट चक्रों से, सबसे उसका संबंध है, कुंडली जागरण से तक। अच्छा, नाड़ी और चक्र सबसे संबंध है, सब उससे संबंध है। और इसकी मैं सूरजमल, राजस्थान, जिला बारा, अच्छा, ग्राम दिवाली से। मैं शांति कुंज 2 दिन पहले से आया हुआ हूँ संविधान के लिए। संविधान के लिए। अच्छा अच्छा। और गुरु जी के चरणों में हाँ मुझे जो भी काम आएगा हाँ हाँ। वो मैं काम करूँगा। और आप यहाँ शांति कुंज परिवार से कब से जुड़े हैं? मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। 2 साल से, हाँ। मतलब 2023-22 से जुड़े हाँ, हैं। 22 से जुड़ा हूँ। तो कैसे आपको गायत्री परिवार और शांति कुंज के बारे में पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि ये हमारे गांव के द्वारकालाल जी हैं, अच्छा, ये पहले से ही जुड़े हुए थे। हाँ। इन्होंने थोड़ा वहाँ गांव पे कार्यक्रम करवाया और हमको भी प्रेरणा दी। और गुरुजी के बारे में इन लोगों ने हमें मतलब कुछ गायत्री मंत्र के बारे में बताया। तो ये चीजें हमें हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा मिली। हाँ, तो हम यहाँ चले आए। अच्छा लगता है, अच्छा और लगता यहाँ का है। माहौल अच्छा लगता हाँ। है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी की पूरे दिन की जो जर्नी रही, गायत्री मंत्र, गायत्री देवी, वेद माता जी और वेदों के बारे में जो जानकारी मैंने यहाँ से इकट्ठा की वो मैंने आपसे शेयर की। और आज मैंने जो बातें आपसे कही, ये बात अगर आपके मन में एक भी शांत विचार छोड़ जाए तो बस यही गायत्री मंत्र की महिमा है। ये ऊपर शिक्षण विभाग का दृश्य है
जहाँ पर गुरुजी और गुरु माँ का चित्र रखा हुआ है सबको प्रेरणा के लिए। ये पूरा शिक्षण विभाग है जो आप देख रहे हैं शांति कुंज में। अभी मैं आप लोगों से जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसे ही किसी ने बताया कि यहाँ के शिक्षण प्रशिक्षण विभाग में जाकर कोई वाजपेयी जी हैं जो मुझे गायत्री शब्द, गायत्री देवी और गायत्री की महिमा के बारे में वो मुझे बता सकते हैं। तो जब मैं वाजपेयी जी के पास गया तो उन्होंने मुझे 2-3 नंबर दिए कि वो तो उतना जानकार नहीं है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिसमें उन्होंने ब्रजमोहन गौड़ जी का नंबर दिया और दूसरे मेवालाल दुबे जी का नंबर दिया। गौड़ जी ने दिया एक्चुअली मुझे, ब्रजमोहन गौड़ जी ने मुझे मेवालाल दुबे जी का नंबर दिया जो मेरे उससे यहाँ पर इस वक्त नहीं है, वो अपने घर गए हुए हैं क्योंकि उनका थोड़ा कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है जिसके लिए वो अभी अपने घर गए हुए हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। और फिर भी उन्होंने मुझे जो फोन पर बताया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा गायत्री एक शब्द नहीं है, गायत्री एक स्वर है, ओम से निकला हुआ पूरा मंत्र है। गायत्री जो है वो मंत्र है, ब्रह्म है और शक्ति है, जिसे हमारे सनातन में सभी देवता भी अपने ध्यान में उसको जपते थे, ऐसा दुबे जी ने मुझे बताया। मुझे तो उतना पता नहीं है। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र में हम अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक देवी हंस के ऊपर बैठी हुई है, तो हंस के ऊपर बैठे होने का जो एक मेंशन किया गया है उसका अर्थ ये है कि हंस के ऊपर सही और गलत का जो हमारी बुद्धि में जो ज्ञान होता है, जो सही गलत का फर्क करती है। जैसे कि आप देखो जनरली सभी जानते होंगे कि हंस को अगर दूध में पानी मिलाकर दिया जाए तो हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो जो सही और गलत का फर्क होता है, जैसे हंस करता है कि भाई इसमें दूध वो पी लेता है और उसके बाद पानी छोड़ देता है, पानी गलत नहीं है, लेकिन जो हंस को दूध पीना रहता है इसलिए वो दूध पीकर पानी छोड़ देता है। उसी तरह से जब इंसानी हम व्यक्ति के रूप में जब इस धरती पर आते हैं तो हमें गायत्री मंत्र के स्वर से, गायत्री मंत्र के जाप से जो हमें सही गलत का एक ज्ञान होता है वही गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र एक शक्ति है, ये कोई एक खास देवी नहीं है कि गायत्री जी देवी है या गायत्री जी का जो चित्र देखते हैं वो नहीं है। ये एक ऐसा शांति कुंज में पता चला, ये एक मंत्र है, शक्ति है, ब्रह्म है और एक स्वर है जो हमारी बुद्धि को ज्ञान देती है और उस ज्ञान से हम सही दिशा की तरफ जाते हैं, जिससे हमें सही गलत का पता चलता है और हम सही दिशा की तरफ जाते हैं। तो ये मुझे पता चला शांति कुंज से दुबे जी के द्वारा, मेवालाल दुबे जी, श्री मेवालाल दुबे जी के द्वारा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सनातन में सभी वेद इस गायत्री स्वर से निकले हैं। सभी का जो मतलब जन्म है वो इस गायत्री स्वर से है। गायत्री मंत्र कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं करता, कुछ धन धान्य नहीं मांगता। गायत्री मंत्र सिर्फ अपनी बुद्धि को शुद्ध करना और हमारी बुद्धि में जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उसको सही दिशा की तरफ जाने के लिए एक प्रेयर है जो गायत्री मंत्र के द्वारा कही जाती है। तो यही सब आज मुझे पता चला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा अपना खुद का नॉलेज नहीं है, ये मुझे यहाँ शांति कुंज हरिद्वार से मिला।
गायत्री मंत्र ये शांति कुंज में वेद माता गायत्री मंत्र है। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ से जो पता चला वो यही है कि गायत्री स्वर से वेदों की उत्पत्ति हुई और इसलिए इसे वेद माता कहा जाता है। और मतलब सनातन में इसका बहुत महत्व है। तो ये शांति कुंज परिवार में शांति कुंज में शाम को महिलाओं का एक वो निकलता है, जुलूस निकलता है, जिसमें वो महिला शक्ति पर और सनातन पर अपने विचार पूरे शांति कुंज में कहते हुए विचरण करती हैं और जिससे लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। ऐसा बहुत कुछ है अपने सनातन में जो हमें अभी जानना है, डिटेल में जानना है, जिज्ञासा है और जब पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लॉर्ड के सीकर सन्यासी का कहना है कि आप भी चीज़ों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, गायत्री परिवार, गायत्री मंत्र के बारे में जानें, जिससे कि मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और काफ़ी खुशी होती है चीज़ों को और बातों को जो बहुत समय से चली आ रही हैं उसके बारे में जब जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक आज इस गायत्री के मंत्र को के महत्व को और उसकी महिमा को हमने शॉर्ट में थोड़ा सा जाना, जो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं आज, तो इसी के साथ आज के लिए साइनिंग ऑफ आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लॉर्ड के सीकर सन्यासी की तरफ से। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।